पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत पीपीआर बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण का कार्यक्रम संपूर्ण राज्य भर के कार्यक्रम में आज प्रारंभ किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर यहाँ पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, इस क्षेत्र के दिग्गज क्षेत्र के माननीय विधायक श्री संजीव चौरासिया जी, उपस्थित विशेष सचिव निदेशक मत्स्य धर्मेंद्र सिंह जी, निदेशक पशुपालन विनोद गुंजियाल जी, उपस्थित विशेष सचिवगण, विभाग के विभिन्न अन्य पदाधिकारीगण, पशु स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभिन्न पदाधिकारीगण, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ प्रोडक्शन के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश और अन्य पदाधिकारीगण, बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग आज टीकाकरण अभियान प्रारंभ कर रहे हैं इस विभाग में। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते कई तरह का कार्यक्रम प्रभावित रहा। इस विभाग में पिछले कई सालों से टीकाकरण का कार्यक्रम एक अभियान के रूप में लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन पिछले साल 2020 सबसे कठिन रहा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 के संक्रमण के चलते इसको हम लोगों का स्थगित करना पड़ा है। कई तरह का कार्यक्रमों का स्थगित करना पड़ा, लेकिन पुनः कोविड का स्थिति तो काफ़ी सुधरा है, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है। इस कारण से अभी भी हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर यूज़ करना, वो सब का पालन करते हुए इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बावजूद भी हम लोग जो रेगुलर काम है उसको तो करना ही चाहिए, तभी मतलब हम अपना पशुओं को हम लोग रक्षा कर सकते हैं। तो उसी तरह ये पशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए कार्यक्रम है, वो आज पीपीआर रोग के अगेंस्ट में, पेस्टिडिस पेटिटिस रूमिनेंस कहते हैं, वो भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है और उसमें मॉर्टेलिटी भी पहुंचाता है, इसका डेथ हो जाती है। तो उससे बचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 5 तारीख से लेकर 19 मार्च तक हर जिले के हर गांव में इस काम को किया जाएगा। पिछले साल भी 1 करोड़ 10 लाख भेड़ और बकरियों को इसी बीमारी के तहत हम लोगों ने इसको बचाने की कार्रवाई किया है डिपार्टमेंट ने। और इस साल जो भी बचे हुए हैं तो लगभग 50 लाख के भेड़ और बकरियों को सुरक्षित करने का कार्यक्रम ये निःशुल्क टीकाकरण के रूप में किया जाएगा। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा और इससे हम हमारे जो भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं किसान, सबसे छोटे किसान हैं हमारे, जो छोटे और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं हम लोग, तो ऐसे ही किसान हैं जनरली, वो किसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, ऐसे ही किसान भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। तो इसलिए ऐसे भेड़ और बकरियों को किसी भी तरह का बीमारी से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए विभाग इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। हम सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है और वो अपने बहुमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्योंकि अभी असेंबली सेशन चल रहा है। और इस क्षेत्र के माननीय विधायक संजीव चौरासिया जी भी काफ़ी कोई भी हमारे डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में तो पूरा दिलचस्पी के साथ भाग लेते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और मैं कुछ संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि विभाग संकल्पित है कि किसान के हित में, पशुपालकों के हित में, मत्स्य पालकों के हित में, डेयरी पालकों के हित में सभी तरह का काम हम करें। उसमें खासकर ये पशु स्वास्थ्य रक्षा के दिशा में कई तरह की बीमारियों के खिलाफ में हम लोग टीकाकरण करने का काम हम लोग लगातार करेंगे। इस साल हम लोग अभी ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, जैसे एफएमडी बीमारी है, खुरा और मुंह पका रोग कहते हैं, सबसे बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता है। ऐसा पशुओं को प्रभावित करता है तो पशुओं का जो दूध उत्पादन है एकदम ऐसा घट जाता है, उसको किसान बेचने में बेचने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा वो एफएमडी बीमारी है, तो उसके अगेंस्ट में टीकाकरण का काम बहुत जल्दी ही इसको किया जाएगा। उसी तरह का ब्रुसेलोसिस, तो वो बच्चियां हैं, बच्चियां को मतलब वो अपना अबॉर्शन वगैरह से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। वो भी पिछले साल भी किया गया, वो भी इस साल फिर पुनः किया जाएगा।
और इसके अलावा जो पिछले साल पहले से हम लोग करते आ रहे थे, गला गोटू और ये लंगड़ी बुखार, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक वाटर कहते हैं, तो उन बीमारियों के विरुद्ध भी निःशुल्क रूप से टीकाकरण विभाग की ओर से आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा रेबीज बीमारी का भी, उसके खिलाफ में भी हम लोग विभाग की ओर से करते हैं। ये सारा काम निःशुल्क रूप से टीकाकरण का काम किया जाएगा और ये सारा गांव में किसानों के दरवाजा पर पहुंच के करने का काम होता है, यानी मतलब वो वैक्सीनेशन एट द डोर स्टेप, तो उनके घर तक पहुंच के किया जाता है। ये हमारे डिपार्टमेंट के सभी पशु चिकित्सक हैं, अन्य कर्मी हैं, उन लोगों के देख रेख में जो हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स है, टीकाकरण कर्मी है, बहुत बड़े संख्या में है, लगभग 9000 लोग हैं राज्य में, तो उन लोगों के माध्यम से ये काम को बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे हमारे विभाग के सभी पदाधिकारीगण और टीकाकर्मी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि विभाग के कितने भी जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, इसको पूरी गंभीरता से लिया जाए और किसानों के दरवाजा तक निश्चित रूप से पहुंच के उनको निःशुल्क रूप से ये टीकाकरण काम करने में आप लोग मतलब पूरा सफल हो, उसके लिए मैं आप लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा संकल्प हुआ है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, तो उसमें इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य करने का सरकार ने निर्णय लिया है आने वाले 5 वर्षों में। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा खुशी के साथ कि मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस विभाग को अभी इसके लिए जो पहले से बजट है उसके अलावे अतिरिक्त 500 करोड़ की राशि ऑलरेडी हम लोगों ने उसका आउटले आवंटित भी हो गया है। सो हम आने वाले दिनों में पशु एवं मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर काम होगा और वो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी इलाज हो, किसान को अपने पशु का इलाज कराना हो, कृत्रिम गर्भाधान का काम कराना हो, टीकाकरण का हो या डीवर्मिंग का काम करना हो, सभी तरह का काम प्रयास कर रहे हैं हम लोग यथासंभव वो उनके दरवाजा तक पहुंच के हम लोग निःशुल्क रूप से करें। उसके लिए हर 8 से 10 पंचायत के लिए ऐसा पशु चिकित्सालय का सुविधा कैसे बनाए हैं उस पर हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं हम लोग। और मैं इस टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजन निदेशक पशुपालन के लीडरशिप में हुआ है, मैं उनको इस कार्यक्रम के आयोजन सफल आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होगा, तो इसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो, वो IAHP से होता है, डॉक्टर उमेश से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ऐसा क्लोज मॉनिटरिंग हो ताकि मतलब वास्तव में ज़रूरत के अनुसार किसान के दरवाजे तक पहुँच के हम ये टीकाकरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हम कर पाएँ। सो इसी के साथ मैं पुनः यहाँ पर मंचासीन महानुभावों को मैं अपना समय निकाल के आए, उनको फिर मैं पुनः धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।